सब दैत्यों के मंत्र से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। रावण जति ने जितना मंत्र सिद्ध किया था, दैत्यों का, भूतों का, पेतों का, जिन्नों का, सारे मंत्रों को पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, तारतम ज्ञान है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान तारतम, वहां भूत प्रेत कोई काम करते ही नहीं है, आ ही नहीं सकते हैं, फिर जलकर खाक हो जाते। सुंदर सा है। अब वो रावण जति इतना मंत्र पाठ किया, इतना दैत्यों को बुलाया, कोई आया नहीं। अच्छा, आ भी गए हैं, आ गए दैत्य, आ गए थे। रावण जी कहता है आओ, ये से प्राण जाए हुए थे मृता बैठे हुए, उनके ऊपर जैसे पहाड़ को, मकान को, पेड़ को उठाकर पटक दो, खत्म कर दो फिर। अब हाँ हाँ ठीक है, राक्षस सारे हो गए, तैयार हो गए। अब राक्षस जो है, जहाँ सारे भूत प्रेत मकान उठा रहे, मकान उठते ही हिलता ही नहीं है, पत्थर हिलता ही नहीं है, पेड़ हिलता ही नहीं, हार गए सारे भूत प्रेत, हार जाते हैं। फिर तब यति जो रावण जति था चुप कर बैठ जाता है। बात बातें किए उपाय, रावण जति ने कई तरह से उपाय किया शिव प्राणनाथ जी को हराने के लिए। घर पर्वते उठो नहीं, कहते घर भी उठाने को सोचा, घर उठा कर पटक मार दे, फिर पर्वत उठाकर पटक नहीं, लेकिन न घर उठा न पर्वत उठा है। तबे हार के बैठा ठौरे, तब जाकर के वो अपना मौन बदले, भाई मेरा मौन व्रत चालू हो गया है, क्योंकि हार गया। जब हार जाता है तो बहाना मौन व्रत लेकर बैठ जाता है। पंचवासना सवे देव जहाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहते जहाँ पंच वासना, कौन भाई? धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हीन, नूर, हुकुम, बुद्ध मूलवतन, ये जहाँ पांच शक्तियां जहाँ हो, वहां भूत प्रेत क्या करेंगे? अक्षराधित का आवेश, अक्षर ब्रह्म की आत्मा, अस्त्राविद जबराइल, शामारी की आत्मा, ये पांच से जहाँ होंगे भूत में कुछ कर नहीं सकते। 14 लोक के अंदर कोई ताकत किसी की है ही नहीं, कुछ कर सके, बाल बांका नहीं कर सकते। वे अक्षर का मुकाबला करेगा, अक्षर आदि ब्रह्म है, उनका मुकाबला कौन करेगा? है कोई दुनिया के अंदर? इसलिए जहाँ तारतम मंत्र होता है वहां राज्य होते हैं, जहां राज्य होते हैं दुनिया को ताकत है कुछ करने के लिए भी। इसलिए सब देवता हार जाते हैं। यहाँ पर है तहा मंत्र चले क्यों आए, तारतम मंत्र, तारतम मंत्र तलवार है, सारे मंत्रों को काट देता है। भी जितनी दुनिया में मंत्र तंत्र है, सही मंत्रों को काटने वाला तारतम मंत्र है। तारतम मंत्र के ऊपर कोई मंत्र काम करता ही नहीं है। कोई कितना जादूगर हो, कुछ भी हो, किसी जादू काम करने वाला नहीं है। देखा मैं जगाए की, दिखाओ में डगा, कुछ ने सोचा कि मैं जो है कि शिव प्राण गरवा कर हम दिखाएं। आसन करे बैठा सोने, बस ओ रावण जति आसन करके चुप होकर आसन बैठ जाता है। तब वहां और ही मंत्रों को पाठ करता है। कोई तो हमारे मंत्र काम आवे, कोई मंत्र काम नहीं आया, उसे खोज खोजे खाली भया, रावण जति न जाने कितनी मंत्र तंत्र सब खोज खोज कर हार जाता है। कोई मंत्र तंत्र काम नहीं किया, रह के बैठा मुने, उसके बाद हार कर चुप होकर बैठ जाता है। रामचंद्र आए मिले, राम से प्राणनाथ प्यारे की। रामचंद्र जो है पंसारी थे, आकर श्री से मिलते हैं। मिलते की ठौरे, मिलते में जो कि रामचंद्र श्री से मिलते हैं, सेवा में शामिल रहा, रामचंद्र से सेवा में शामिल हो जाते हैं। श्री की तन मंदिर से सेवा करते हैं। तबे आसना रही और बस जो सेवा करके, इनको जो सेवा करेंगे, क्या सेवा में आनंद होता है, क्या सुख होता है, वो तो करने सेवा करने बाद पता चलेगा भी। इतना आनंद से आता रामचंद्र जी को। एक हवेली लेके, और मेहता शहर बहुत बड़ा शहर, मेहता शहर के अंदर एक हवेली लिया। कहाँ विराजे श्री राजे, हवेली के अंदर आप राज्य श्री प्राणनाथ जी विराजमान हो जाते हैं। चर्चा बड़े हो बसी, बस मेहता में चर्चा शुरू हो गई। फिर बैठ के हवेली में श्री चर्चा शुरू कर देते हैं। रहया न कोई काजे, चर्चा के और क्या काम है? श्री जी को एक ही काम, रात दिन चर्चा, चर्चा सुनाना, जगाना, आत्मा को जगाना, यही काम है। सूर्य पड़या शहर में, अब श्री जी के आगमन का एक तो कोई साधु आता ही नहीं था वहां पर। जति के जब रावण जति डर के मारे अब श्री जी आ गए हैं। फिर रावण जति हार गया है। सारे पब्लिक कहती क्या बात है, रावण जति क्या हो गया, मर गया, क्या हो गया? फिर इस प्राण चर्चा कर रहे हैं, फिर इसका मतलब रावण जति हार गया है। धीरे धीरे सब के सब आने लगे, श्री की चर्चा सुने जाते हैं। आवते सबे खलके, मेरता की सारी दुनिया क्योंकि चर्चा सुने। एक रावण जति का हार जाना, मर जाना जो है कि पब्लिक इधर खुश हो जाती है। कहते मधुमक्खी तरह श्री की चर्चा सुने जाते हैं। घेरे रहे मधुमक्खी ज्यों, हो गया मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी होती है छत्ते घेरी रहती है, ऐसे लाखों पब्लिक
श्री प्राणनाथ जी की चर्चा में उमड़ती रहती भीड़, मत मुक्त से घेरी रहती है। कोई आए बीचे हके, अब कोई आए बिछा के कहते हैं सारे पब्लिक क्या, अरे कोई परमात्मा ही आ गए हैं मेहता में, कोई परमात्मा साक्षात आ गए हैं जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुना रहे हैं। आया चापसी चित्तसु, चापसी भाई सुंदर साथ है ना, चापसी आ जाते हैं। अरे आया रघुनाथ रघुनाथ भाई सुंदर साथ आ जाते हैं। और इनकी शोभत से, और रघुनाथ के सोबत संग से आया कीते के साथ उसी सुंदर साथ यहाँ जागृत हो जाते हैं मेहता में। तिनके नामे ना लिखे, कितने का हम नाम लिखे अभी तक के अंदर, ऐसे बहुत से सुंदर जागृत उनका नाम नहीं लिखा गया है। परे धनी पकड़े हाथ, लेकिन धनी ने उनका हाथ पकड़ लिया हुआ, जिनको तारतम दे दिया अपना बना लिया, उनका हाथ पकड़ लिया है। खर्चे पाते इनके, अब सुनिए जो राजा राम भाई हैं और राजा भाई हैं मेहता गिराने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा जो है कि सूर्य श्री महाराज कितना साल, विक्रम संवत 129 का साल है, 30 हो गया, 30 से लेकर करके और कहाँ तक 43 तक 13 साल होता है। 13 साल राजा राम भाई जान भाई श्री प्राणनाथ जी और जो सुंदर साथ हैं सबके खाने की, पीने की, कपड़ा की, दवा का, दर पर सुई तागा से लेकर टोटल सेवा किया। क्या कम हो गया भाई राजा राम भाई का? भी 1 फैक्ट्री से 12 फैक्ट्री हो गए, फिर कम नहीं हुआ। फिर और राजा भाई 13 साल सेवा करते थे की पहुंचते लड़ाई मिनी, लड़ाई में धर्म काम के अंदर, जागरी के काम के अंदर जो राजा भाई से सारा खर्चा पहुंचता है। पतली कमरे ओढ़न को, सुंदर सा इमली छाप कमली कहा जाता था पहले, पतली कमली होती थी, वो राजा भाई फैक्ट्री से बनती थी भी। सब सुंदर साथे पतली कमरे के लिए आवत थे उत से श्री सुंदर साथ पास आता था। इत सवे साथ में, कहते सभी सुंदर साथ में यहाँ राजा रामे सिरदारे, भाई सिरदार थे, सेवा करने वाला ही सिरदार कहलाता है। पैसे से नहीं, सेवा से महान होता है इंसान। से राजा राम भाई 13 साल सेवा किए। अब राजा राम भाई आते हैं सुंदर सा जी। राजा राम भाई क्या एक ही बेटी थी, क्या नाम था भाई? ललिता सखी, एक ही बेटी थी भी, और भी काली कुबड़ी कुरूप थी बेचारी थी। अब वो बेचारी काली कुड़ी कुरूप थी, रोती बहुत रोती थी, हाय परमात्मा में मार दो, में मार, क्योंकि लड़का तो ठीक है, लड़की का जीवन बहुत दुखद होता है। लड़की कुरूप हो बहुत जीवन मुश्किल हो जाता जी ना। फिर लड़की जाती अकेले खाली लड़की थी, लड़का था ही नहीं राजा भाई को भी। अब बेचारी बहुत रोती, ललिता बहुत रोती थी, हे परमात्मा मुझे मार दो, मैं किसको मुंह दिखाऊं, मैं किसके पास जाऊं। पे राजा में समझाते बेटी शांति रखो, धीरज रखो, भी समझाते रहे ब्रह्म। लेकिन कैसे लड़की जाती, जब दुख होता था सिद्ध महाराज पहुंचते हैं तो राजा राम भाई उस ललिता बेटी को जो है जैसे तैसे चल बेटी दर्शन तो कर श्री जी का, जाते दर्शन करने। श्री देखा भाई ये बेटिया काली कुबड़ी इतनी कुरूप है प्रभु। श्री जी ने जल लिया, लोटे से जल लिया, जल को छिट दिया ललिता के ऊपर में। ओ ललिता सुंदर स्वरूप, सुंदर दिव्य स्वरूप हो जाता है, सर्वांग सुंदर हो जाता है। श्री कहता पहचान हो राजा में समझे श्री प्राणनाथ जी, ये तो लगता वही जो कृष्ण जो है कि गोकुल में आए थे और कुबड़ी का कुबड़पन ठीक किए थे, जो कंस की दासी कुबड़ी थी भी, लगता वही आ गया है क्या कि हमारी वीडियो ठीक कर देते हैं। जब ललिता सखी सुंदर सर्वांग हो जाती है तब श्री कहते राजा में कहते हे धनी अब पहचान मेरी हो गया है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, अक्षरातीत हो, मुझे मैंने पहचान लिया। तब घर की चाबी, फैक्ट्री चाबी सब दे दिया। अरे बेटी भी आपके हवाले लीजिए, बेटी भी लीजिए, हमारी बेटी आपकी है, सब आपका, हमारा सब कुछ आपका हो गया है। ऐसा करते हैं। उसके बाद जो है वही ललिता सखी जो है कि पन्नाजित तक आती है, फिर पन्नाजित तक आती है फिर, और वही ललिता के द्वारा जो है कि वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, कोट बेलता गुरबानी गणित कायम स्वीकारी, वो गाती है। ललिता के नाम से, ललिता नहीं गाया, ललिता के नाम से श्री जी को चौपाई उतरती है, नाम ललिता गाया हुआ है, चौपाई उतरी श्री जी को फिर। और ललिता से जीवन को धनी पर कुर्बान कर दिया है। वो राजा राम भाई हैं जिनकी सेवा फैक्ट्री संभाल रहे सुंदर शाह जी, कहते हैं माया का काम भी कर रहे हैं, फैक्ट्री संभालने और सुंदर से सेवा कर रहे हैं। राजा राम भाई जब श्री जी महाराज मेहता से चलते हैं तो राजा राम भाई कहते हैं श्री जी महाराज
आपने मेरी आत्मा को जगाया है, मुझे इतना प्यार दिया हुआ है, ऐसा श्रवण जोड़ दिया हुआ है, मुझे अपना धन्यानी बना लिया, हम आपके पर कैसे रहेंगे? आप जाओगे फिर? मुझे आपका दर्शन जरूरी होता है, मुझे आपके जुटने प्रसाद जरूरी होता है। मैं दर्शन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, मैं जुटने प्रसाद नहीं पाऊँ तो मर जाऊंगा, मैं चर्चा नहीं सुनूंगा मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा राजन भाई कहते हैं, इतना प्यार हो गया। श्री कहते हैं राजन भाई चिंता क्यों करते हो? फिर आपने जो त्याग किया हुआ है इसका क्यों मिसाल ही नहीं है। ये जो आपने त्याग सर्वस्व तो कुर्बान कर दिया हुआ, अब मैं जहां भी जाऊंगा मेरी चर्चा कुछ सुनाई देगी भी, या क्या मोबाइल काम करेगा? आज मोबाइल आ गया है तब भी सोता कहते थे मैं जहां जाऊंगा मेरी चर्चा आपको सुनाई देगी, चर्चा मेरी सुनोगे, मैं जहां जाऊंगा मेरा दर्शन भी आपको होगा, मैं जहां जाऊंगा मेरा प्रसाद भी आपको मिलेगा। ये थे श्री प्राणनाथ जी। अब आएगा भी तो पन्ना का भी तो मैं पन्ना में श्री प्राणनाथ जी भोजन कर रहे हैं ना, भी तार वो आ रहे हैं तो पहला गिलास का प्रसाद जैसे श्री लेते हैं स्वाद राजा भाई मेहता ले रहे हैं, और आज श्री बार एक भोजन कर रहे हैं, फिर आज भोग एक लगा रहे हैं। ऐसा कहता त्याग, त्याग जो बल ताकत है और कहीं है ही नहीं। त्याग में सब कुछ मिल जाता है। तो राजा ने त्याग किया, सब कुछ पा लिया। छठ ने त्याग किया, सब कुछ पा लिया। फिर सिद्ध ने त्याग किया, सिंधरावत ने सब कुछ पा लिया। सुंदर त्याग में फर्क रहता ही नहीं। फिर इसलिए कि राजा में किस्सा है, श्री तारतम बानी सब में, कहते तारतम बाणी सब में, तारतम बाणी में ज्ञान के अंदर भी राजा भाई होशियार थे। जिसको ज्ञान मिल जाएगा वो त्याग प्यार मिल जाएगा। बिना ज्ञान के प्यार होता नहीं। जब ज्ञान पहचान हो गया तो प्यार हो गया, जब प्यार हो गया है त्याग भी कर दिया। सिरदार कहलाए हैं हुआ खबरदारे, राजा भाई सब में खबरदार सावधान हो जाते, सब सुंदर साथ में। और मना भाई सेवा में, और मन्ना भाई भी सेवा आते हैं। रहे खबरदारे, हर सेवा खबरदार। कौन सी सेवा करें हमको तो कहना पड़ता है, सेवा कर नहीं होता है। फिर कहते हैं हर दम मन्ना भाई कौन सेवा बाकी है, कौन सेवा नहीं हो रही, वो सेवा ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो सेवा करते हैं मन भाई। पावत है दीदार को, कहते हैं श्री जी का दर्शन पाते राजा भाई। रहे तरफ धनी बस रात दिन धनी का चिंतन सेवा करते रहते रात दिन। अब इन समय मिलते मिनी, अब इस मेरता के अंदर है बड़ा जो प्रयास मेरता के अंदर बहुत श्री जी का शोर हो जाता है। कोई ऐसे संत ऐसे ज्ञानी आए हुए ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर रहे हैं, शोर पड़ जाता है। चर्चा और दीदार को, बस कोई चर्चा सुनने आ रहे हैं, कोई श्री का दर्शन करने आ रहे हैं। खलके चली आवे, लाखों पब्लिक आते हैं सुनने के लिए। सुख बड़ो सब साथ को, जब चर्चा सुनते तो बहुत ही आनंद होता है चर्चा सुन करके। एक मजले जो इन समय, एक मंजिल जो कि राज्य का पूरा होता है। क्योंकि मेरता तक सुंदर साजी श्री प्राणनाथ जी तो शास्त्र पक्ष से चर्चा करते रहे, कुरान को छुआ ही नहीं, कुरान का प्रश्न लिया ही नहीं। फिर इसलिए शास्त्र पक्ष से चर्चा मेरता तक से एक मंजिल पूरा होता। अब मेरता से कलमा सुनेंगे आगे चल करके, जब कलमा सुनेंगे कुरान का भी चर्चा, कुरान का भी ज्ञान ले लेंगे, कुरान की चर्चा करेंगे। हो से बखते क्या मते, श्री जी पन्ना में पहुंचेंगे तब मेरता का एक दिन का अर्थात श्री दर्शन का एक दिन पूरा हो जाता है। श्री दर्शन वाले अपने जीवन कार्य के अंदर और मेरता तक श्री जी के अंदर रह करके पुराण पक्ष को छुआ ही नहीं, शास्त्र पक्ष से चर्चा करते रहते हैं। एक दिन एक मंजिल कहलाता है। ये बातें बहुत हैं, वैसे सुंदर से मेरता की बहुत बड़ी बातें, बहुत ज्यादा बातें हैं। कहा लो कहो बनाई, राजा से कह रहे हम कहाँ तक आपको सुनावे मेरता का प्रसंग है जो एक लीला में जाहिर है। कहते हैं राजा जो जागे लीला के अंदर शामिल है, श्री के साथ शामिल है, वो जानते हैं लीला को। ए अनुभव है ताए, सुंदर से शामिल रहे हैं साथ में, उनको अनुभव है, उनको जानकारी है पूरा। सुनी बातें जब जसवंत की, और जसवंत राठौर राजा है, जसवंत राठौर का राजा था, जब उन्होंने सुना है तबे पाती लिखी दोए। जसवंत राठौर राजा था, क्षत्रिय था। श्री जी ने सोचा भाई कोई राजा को जगाया जाए, जब राजा जगेगा कोई राजा जग जाएगा भी, उस राजा को बल दे करके और बादशाह को परास्त किया जाएगा। क्यों बादशाह दिल्ली में बादशाह बन बैठा हुआ, हिंदू पर अत्याचार कर जुल्म कर रहा है, हिंदू मुसलमान बना रहा है।
तो श्री जी मन में आते कोई राजा को जगाया जाए, राजा को बल देकर के जो है बादशाह को पछाड़ा जाएगा। भट्ट गोवर्धन ले तब चले, श्री प्राणनाथ जी गोवर्धन भट्ट को पत्र लिख करके जसवंत राठौर के पास भेजते हैं। पैगाम पहुंचावने सोई, श्री जी ने अपना पैगाम देकर संदेश देकर के गोवर्धन भट्ट को भेजा। अटक पारे पहुंच अब गए, गोवर्धन भट्ट जा रहे हैं, जसवंत राठौर के पास जा रहे हैं। अटक पार पहुंच करके के खबरें दई उन्हें जाए, जसवंत राठौर को श्री प्राणनाथ जी का पहचान दिया, ज्ञान दिया, उद्देश्य बताया है। ए अंकुर बिना क्या अंकुर करें, ही नहीं है, बस जिस दाने के अंदर अंकुर ही नहीं, दाना जमेगा क्या? अब अंकुर अंदर से कीड़े ने खा लिया हुआ, अंकुर है ही नहीं दाने के अंदर। कोई भी दाना हो, कितना भी खाद डालेंगे, कितना भी पानी डालेंगे, नहीं जमेगा। जमे सड़ जाए, जमेगा नहीं वो फिर। ऐसे जिसके अंदर अंकुर ही नहीं है, मुर्दा है, मरा है, अंकुर है ही नहीं है, राज्य संबंध ही नहीं है, तो क्या चर्चा सुने, क्या जगेगा? इसे जसवंत राठौर में अंकुर नहीं था, राज्य का संबंध नहीं था, भी परमात्मा से प्रेम अनुराग नहीं था, इसे नहीं जगता है। रहया रत्ना चर्चा ताए, बिल्कुल गोवर्धन भट्ट बहुत चर्चा सुनाए, लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं पड़ता है। कहाँ चारे मास लगे, कितना 4 महीना, 4 महीने मृता में रहते हैं। रहे मृत्यु में इन मृता पकड़ते, में आप से प्राणी 4 महीना रहते हैं। एक दिन बाहर चलते, और एक दिन क्या होता, 4 महीने में एक दिन क्या होता है कि श्री प्राणनाथ जी टहलने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। मार्ग खड़े देते, मार्ग में जो कि रास्ते में जा रहे थे और रास्ते किनारे मस्जिद था, और मस्जिद में मुन्ना नमाज का टाइम हो गया था। मौलाना जो है कि मुनारे पर चढ़ कर नमाज अदा कर रहा था। बाग मुनारे पर चढ़ के, बस सीमा खड़ा हो जाते हैं, और मुसलमान जो मौलाना था मुनारे पर चढ़ कर अजान दे रहा था। दई मुल्ला ने जब मुल्ला ने मस्जिद में नमाज अदा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जब नमाज अदा करता है, जी सुन लेते हैं। कानों सुने आवाज को, उस मुसलमान के कलमा को श्री जी ने कानों से सुना, दिले विचार किया और तबे, उस कलमे को सुन करके दिल में श्री जी विचार करते हैं। ऊपर चढ़े कलमा कहया, क्योंकि पहले बाइक तो था ही नहीं, बाइक था नहीं, इसे मस्जिद मुनारा होता, चबूतरा होता था, चबूतरे मुसलमान चढ़ के आजान देते ताकि दूर तक लोग सुनाई दे भी। तो मुनारे पर चढ़ के नमाज करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बोला? ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला तो नहीं को कहया, विचार करे ला इलाहा इल्लल्लाह, ओहो तो हमारी घर की बात है, तो हमारी बात है भी। ला मने नहीं, ला करता नहीं, न मने होता छर, जो छर मांड है पाता से निराकार इसको होता ला, ला मकान कहा जाता है। ला में होता नहीं होता है, इलाह है तो है हक, इला है वो अक्षर बंग कहलाते हैं। ला हो गया अक्षर, इला हो गया अक्षर हो गया है। ए अक्षरे अक्षरातीत की, अल्लाह अक्षरातीत हो जाते हैं। लल्ला को अक्षर तो क्या कहते हैं, लल्ला अक्षर कहलाते हैं। बातें बड़ी बुजरा के, इसलिए कहते हैं तो बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी बुजुर्ग बातें हैं कि ला मन अक्षर होता है, इला मन अक्षर होता है, लल्ला मन अक्षरातीत होता है। और उस अक्षरातीत के मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस अल्लाह के मोहम्मद रसूल कहलाते हैं, अर्थात उस अल्लाह का खबर देने वाले रसूल मोहम्मद से हमारे हैं, हमारे वास्ते आए हुए हैं, हमारे लिए कलमा कहा हुआ है। इस तरह से जो कि उस कलमा का अर्थ जो कि श्री जी महाराज निकाल लेते हैं। ये तो श्री देवचंद्र जी कही, बस ये धनी श्री जी महाराज श्री याद करते हैं कि धनी देवचंद्र ने कहा था हमसे, क्या है मेराज ठाकुर रावती की आत्मा, कुरान अपना है, कुरान अपना है, कुरान अपने वास्ते रसूल मोहम्मद सब लेकर आए हुए, कुरान हमारी घर की बात, कुरान में हमारी बातें हैं, तुम्हारी बातें, और जिस दिन हम दोनों जो गुजरी है एक दिन के बाद कुरान में आई है। फिर ऐसा धनीचंद्र ने कहा था, इसलिए याद करते हैं। कहाँ से आए तुम्हें, अब जो है कि कहाँ से, परम धाम से तुम आए हो, दूसरा तो कोई है नहीं। परम धाम से और कौन आया भाई, ब्रह्म शिक्षा तो आई है, उससे परम धाम से ब्रह्म शिक्षा आई है, और ब्रह्म धाम का ज्ञान जो है कि लाने वाले मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब कुरान हमारे वास्ते ज्ञान लाए हुए हैं। इनका कौन है दावा करे बिना कुरान का दावा हमें, कौन करेगा मोहम्मद के सिवाय, जब मोहम्मद साहब हमारे हैं, खुदा का रसूल बन के, खुदा भी तो हमारे हैं, कोई राज्य कहलाते हैं, कोई खुदा कहलाते हैं, भी खुद खुदा राज्य कहलाते हैं। उन राज्य का संदेश जो लाने वाले मोहम्मद साहब हैं, वो तो हमारे वास्ते आए हुए,
कुरान का दावा कोई नहीं कर सकता हमारे सिवाय। तहकीक हमारी कासिदे बस प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी ने पक्का कर लिया कि निश्चय करके रसूल मोहम्मद साहब हमारे कासिद हैं, हमारे चिट्ठी रस्सा हैं, हमारे वास्ते रसूल बन के आए हैं। हमें वास्ते ले आई कलाम, हमारे वास्ते कलाम कुरान पाक अल्लाह का कलाम लेकर आए हैं। सब खबरें हमारी होएगी। इसने पक्का कर लिया है जो कुरान हमारे वास्ते आया हुआ है तो कुरान में हमारी सारी खबर होगी भी, सारी बात कुरान में हमारी होगी भी। ले आई मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मौलाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद था सबका सलामत देने वाले, सब रक्षा करने वाले, वो कुरान लेकर आए हैं। श्री मोहम्मद कहें ई साथ जी है कि श्री लादत के अंदर श्री प्राणनाथ जी बैठकर कहते हैं सुंदर साहब जी, यहाँ लो ईसा का इल्म, यहाँ लो ईसा का इल्म। मेरता तक जो है कि ईसा कौन है? धनीदेव चंद्र महाराज है। ईसा धनीदेव चंद्र है। धनीदेव चंद्र एक पक्षीय ज्ञान था। कैसा एक पक्ष ज्ञान? मैंने केवल शास्त्र पक्ष का ज्ञान करते, चर्चा करते, कुरान को छुआ ही नहीं, कुरान को टच नहीं किया। फिर ऐसे ईसा रोला श्रीदत्त का एक पक्षी ज्ञान करा था। एक पक्षी ज्ञान जो है कि मेरता तक चला। और मेरता में जब कलमा सुनते श्री महाराज तो कुरान भी ले लेते हैं फिर। अब कुरान को दोनों को मिला करके एक करके अब चर्चा आगे होगी फिर मेरता से। अब मोहम्मद को मिल चला, मोहम्मद को मिल चले। अब तो कुरान पक्ष को ले लिया है, मोहम्मद का जो कुरान है वो भी ले लिया है। कहो एक दीने आदम में, कहो एक, अब यहाँ आदम का एक आदम कौन है? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब एक दिन यहाँ पर पूरा होता है मेरता तक है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ई साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो ईसा का इल्म, यहाँ लो ईसा का इल्म। अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद को मिल चला। कहो एक दीने आदम में, कहो एक दिन आदम में, कहो एक दिन आदम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। चाचा पूरी लाइट गया।